क्या हुआ स्वीटी? अरे जब से H1B वीजा फीस न्यूज आई है मेरे दिमाग में बहुत सारी कंफ्यूजन है। एक काम करती हूँ, प्रणय सर से पूछ लेती हूँ। तो पहले H1B होता क्या है वो समझने की कोशिश करते हैं। सरल भाषा में H1B इज नथिंग बट द वर्क वीजा, जो यूएस में काम करने के लिए आपको लेना होता है, और ये वीजा आपका एम्प्लॉयर ही आपको दे सकता है और करा सकता है। एंड एम्प्लॉयर हैज टू फाइल दिस वीजा विद द यूएस गवर्नमेंट, एंड देन यू गेट अ वर्क राइट्स टू वर्क इन यूएस। बट उसके पहले एक और चीज समझने की बात है। जैसे कि अगर आप यूएस जाते हैं और स्टेम प्रोग्राम आप पढ़ रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग, मैथमेटिक्स, एनीथिंग विच इज फॉल अंडर स्टेम कैटेगरी, देन यू यूज टू get OPT period of 2 years, 2 plus 1, which is 36 months. So after 36 months, still you want to be in US and want to work any of US organization, then that US organization has to file H1B for you or on your behalf. It means H1B visa is a sponsor visa. Sponsor कौन करता है? आपका employer. So sponsorship की जो पहले फीस हुआ करती थी वो सिर्फ $995, which is $995, around 90,000 rupees, not even 90,000 rupees, जो कि अब बढ़कर हो गई है $1,00,000, $100,000, which is around 90 lakh rupees. So ट्रंप ने क्या किया है? ट्रंप बोलते हैं अगर आपको फॉरेन वर्कर्स हायर करने हैं, विच इज ऑब्वियसली इंडियंस। सो लास्ट ईयर अगर आप देखेंगे ये आंकड़े तो तकरीबन 71% इंडियंस वेयर द बेनिफिशियरीज ऑफ H1B वीजास। एंड दिस ईयर अगर कोई भी एम्प्लॉयर, यूएस एम्प्लॉयर को हायर करना है और H1B वीजा पे रखना है किसी फॉरेन नेशनल्स को, सो दैट एम्प्लॉयर हैज टू पे $100,000 टू यूएस गवर्नमेंट apart from that person's salary, which is of course, I mean, starting with 85,000, $90,000 per annum का salary, and apart from that $1,00,000 का visa fees, H1B fees. So अगर किसी एम्प्लॉयर को 200,000 और $300,000 का एम्प्लॉय नहीं है तो उसके लिए $1,00,000 सिर्फ H1B फीस पे करने के लिए वर्थ इट नहीं है, और इट इज नॉट वर्थ इट टू पे $1,00,000 एडिशनली apart from the salary. So which means that US employers is going to hire US nationals over other nationals, and US में H1B holders या H1B visa सबसे ज्यादा इंडियंस को मिलते थे। लास्ट ईयर 71% था, and where Chinese stands around 11%. So this is going to be big change, and this decision will definitely be challenged in court. So देखते हैं क्या होता है, but अभी के लिए ये एक बहुत बड़ा setback है for all the US employers, those who are or hiring people from India or they sponsor Indians H1B visa.